अब क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ है। फोर्थ में क्या है, मीना जो है बैंक में गई और कैशियर से बोली कि मुझे 50 रुपए की नोट दीजिए और 100 रुपए की नोट दीजिए और कुल मिलाकर के मुझे 2000 रुपया चाहिए। तो क्या करोगे, और लेट द नंबर ऑफ ₹50 भी यक्स, यानी 50 रुपए की कितना नोट को मिला, यक्स मिला, और 100 रुपए की नोट का मिला वाई, और कुल मिलाकर कैशियर ने 50 रुपया और 100 रुपए की नोट को कितना दिया, 25। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन यक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। सेकेंड कंडीशन 50 रुपए की नोट कितना आपका हुआ, नंबर हुआ यक्स, तो 50 प्लस 100 रुपए की नोट्स कितना है वाई, तो 100 वाई, कुल मिलाकर के उसके पास कितना रुपीज हो गया, 2000 हो गया। इस तरह से इक्वेशन 1 और 2 हो गया। अब क्या करोगे, जब इक्वेशन आपका ये सेकंड हो थोड़ा बड़ा हो गया तो 50 जो है आप कॉमन ले सकते हो, 50 कॉमन ले लिया तो आएगा यक्स प्लस 2y इक्वल टू 2000, therefore x plus 2y is equal to 2000 अपॉन 50, 10 कटेगा तो कितना आएगा, 40 आएगा। therefore x प्लस 2, यहाँ पर इक्वेशन 2 नहीं आएगा, इक्वेशन तो जब आपका फाइनल करोगे तब आपका आएगा। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, यह इक्वेशन 2 आ गया। अब आपका देख रहे हो कि फर्स्ट में भी आपका x प्लस वाई, यक्स का कोफिशिएंट 1 है, सेकंड में भी आपका यक्स का कोफिशिएंट 1 है, और लेकिन ये बड़ा है और ये छोटा है 2y2 का, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिलेगा, आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा, फ्रॉम 2 है तो x प्लस 2y इक्वल टू 40, यहाँ आएगा x प्लस y इज इक्वल टू 25। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका साइन प्लस है तो आएगा माइनस, इसका प्लस है तो माइनस, इसका प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट तो 15 आ जाएगा। अब y का वैल्यू 1 में पुट अप कर दोगे, लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, क्योंकि 1 इक्वेशन छोटा है, वी गेट क्या मिलेगा, चाहे तो लिख लो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो x प्लस वाई का वैल्यू आया 15 इज इक्वल टू 25, therefore x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू 10। अब लिखोगे therefore number of rupees 50 is equal to 10 and number of rupees 100 is equal to 50। अब आपका आंसर राइट है कि नहीं है, अगर 50 रुपये 100 का हो गया तो टोटल नोट कितना पैसा हो जाएगा, 1500, और जो है 10 नोट 50 रुपीज का है तो इसका आ जाएगा 500, दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 2000, इसलिए हमारा आंसर जो है राइट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पढ़ेंगे, और यह जो है 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है, और इस चैप्टर्स का भी 3.3 तक ही है, इसलिए ये लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर्स का है। क्या है, जैसे अभी आप लाइब्रेरी में
जाते हो वहाँ से आप बुक लेते हो, तो बुक का जो है चार्ज होता है। वह बुक जो है दुकानदार वह आपको देता है पढ़ने के लिए, तो उसका एक चार्ज लगाता है कि इतने दिन तक आप बुक को रखोगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का यह फिक्स चार्ज है। उसके बाद आपका जो एक्स्ट्रा पढ़ोगे उसका चार्ज अलग होगा। तो उस जो है लाइब्रेरी में उसका यह नियम था कि 3 दिन तक जो आप पढ़ोगे उसका चार्ज फिक्स चार्ज है, और 3 दिन के बाद अगर आप पढ़ते हो तो वह उसका चार्ज आपका लगेगा पर डे के हिसाब से। तो सरिता ने क्या किया, उस लाइब्रेरी से बुक जो है लिया। तो पहले क्या करोगे, लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज ध्यान देना, डेज बी रुपीज एक्स एंड ईच डे चार्ज बी रुपीज वाई। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या मिलेगा, सरिता ने बुक जो लिया पढ़ने के लिए उसका 7 दिन लगा। ध्यान देना 7 दिन में क्या हो गया, 3 दिन तो आपको फिक्स है चार्ज, बाकी जो बचा हुआ है 4 दिन जो है इसका तो 3 दिन का चार्ज कितना यक्स हुआ, और 4 दिन का यानी 1 दिन का चार्ज जो है वाई, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y हो गया। और इस तरह से कितना उन्होंने दुकानदार को लाइब्रेरियन को कितना पैसा दिया, 27 रुपीज दिया। तो क्या फर्स्ट कंडीशन आएगा, एक्स प्लस 4y इक्वल टू 27, दिस इक्वल टू नंबर फर्स्ट हो गया। अब दूसरी जो लड़की जो है जिसका नाम था सुशी, उसने क्या किया कि 5 दिन के लिए बुक को लिया। तो 5 दिन में तो ये आपका 3 दिन तो होगा है, उसका 3 दिन में तो कह रहा है यक्स फिक्स है, अब प्लस बाकी 2 है तो 2, और 1 दिन का जो है आपका चार्ज लगता है वाई, तो 2 वाई लगा, तो उसको कितना देना पड़ा 21 रुपया। तो क्या आएगा, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन वी ऑब्टेन, क्या मिलेगा, यक्स तो है ही 5 दिन के लिए 3 प्लस 2y इज इक्वल टू कितना दिया 21, एक दूसरा आपका दे दिया। अब देख रहे हो दोनों सेम हो गया, यहाँ पर भी x और x हो गया, यहाँ पर ये इस बार है 2y, लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, क्या मिलेगा, पहले आपका 2 है नीचे, 1 ऊपर रखोगे, x प्लस 4y इक्वल टू 27, नीचे है x प्लस 2y इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसकी साइन प्लस तो माइनस, इसका प्लस माइनस, इसका प्लस है तो माइनस से कैंसिल हो गया। तो 2y इक्वल टू 6, देयरफॉर y इक्वल टू 6/2, तो 3, देयरफॉर y इक्वल टू 3 आ गया। अब क्या करोगे, इस y का वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में किसी में भी आप पुट कर सकते हो। तो लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, फर्स्ट में ले लो, इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा, x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, x इज इक्वल टू आएगा 15। देयरफॉर फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days
इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 15 रुपीज आ गया। कितना आया रुपीज 15 आ गया। फिर आ गया एंड ईच डे चार्ज इज इक्वल टू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा रुपीज जो है 3 आ गया। अब समझ लो कि ये आपका आंसर आ गया। चेक क्या करोगे, अगर आपका लिया जैसे दिया कि ये आपका 7 दिन के लिए बुक लिया तो यक्स 3 दिन में यक्स का तो आपका कितना वैल्यू हो गया। अब सपोज करो अगर चेक करो तो ये तो आपका 15 तो फिक्स है 3 दिन का है, और चौथे दिन से आपका लगेगा एक दिन का है 3 रुपये, तो 4 डेज का कितना लगेगा 12, तो आपका 27 दे दिया। अगर दूसरा भी आपका करते हो पहले दिन का तो आप चाहेगा 15 लगेगा ही, और 2 दिन और था तो कितना हो गया 3 2 6 हो गया, तो कितना आ जाएगा 21 रुपीज हो गया। इस तरह से आपका आंसर जो है राइट हो गया। प्यारे बच्चों, यह चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो यह चैप्टर्स आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है, जिससे आप ये आसानी से कर भी सकते हो और अच्छे नंबर भी ला सकते हो। इसमें आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ नोट्स भी बनाओगे। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे दोस्तों को शेयर करिए, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत आ सके। थैंक यू। IAS मिश्रा, मैथ वाले।